कुछ भी भूल हो जाए तो अदब समझ के तालियां बजा दीजिएगा। शुरू करते हैं एक शेर से। जब वो देखता है मुझको मैं संवर जाती हूँ, जब वो देखता है मुझको मैं संवर जाती हूँ, छू लेने से थोड़ा और निखर जाती हूँ। जब वो देखता है मुझको मैं संवर जाती हूँ, छू लेने से थोड़ा और निखर जाती हूँ। मिलना मुझ ना समझने सीखा नहीं है अब तक, मिलना मुझ ना समझने सीखा नहीं है अब तक। पहले कस के गले लगाती हूँ फिर बिखर जाती हूँ। कितना समय है हमारे पास। एक पुरानी कहानी है छोटी सी, दो तरफा प्यार में अकेले रहने की। बड़ा मन था कि सुनीता मैम और दीपा मैम के सामने एक दिन इसे सुनाऊं। लड़कियां इसे महसूस कर पाएंगी जिनकी शादी नहीं हुई, वो भी शायद, और लड़कों को ही महसूस करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। मुझे ढेरों बातें करनी है तुमसे, मुझे ढेरों बातें करनी है तुमसे, पर कुछ बोलना नहीं है। तुम आंखें मेरी पढ़ लेना, मुझे मुंह खोलना नहीं है। क्या है ना कि कई बातें हैं जो मुझे अंदर से खा रही है, कई बातें हैं जो मुझे अंदर से खा रही है। नासूर हो गए जख्म मेरी आंखें बहा रही है। धुंधला लगता है सब, धुंधला लगता है सब, ना कुछ भी साफ है, पर खुद से भला मैं क्या छुपाऊं, ये भी शायद पाप है। मेरी चुप्पी अब तुमको अखरती नहीं है, मेरी चुप्पी अब तुमको अखरती नहीं है, मेरी मंजूरी तुम्हें जरूरी लगती नहीं है। मैं रोज सुबह से शाम कर रही हूँ, मैं जिंदा तो हूँ पर तिल तिल मर रही हूँ। ये चार दीवारी मेरा दम घोटती है, ये चार दीवारी मेरा दम घोटती है, और बाहर की दुनिया भी कहाँ कसर छोड़ती है। ये चार दीवारी मेरा दम घोटती है और बाहर की दुनिया भी कहाँ कसर छोड़ती है। मैं हंसती तो हूँ खिलखिलाकर, मैं हंसती तो हूँ खिलखिलाकर, पर खुशी न जाने कहाँ गुम है। हम रहते तो हैं साथ में, पर हम में भी कहाँ हम हैं। तो दिन भर थक के भी नींद कोसों दूर है, और बाहें तुम्हारी मांगी नहीं जाती, मेरा दिल कितना मजबूर है। तो अपना अपना कोना पकड़ के तकियों को गले लगाते हैं, अपना अपना कोना पकड़ के तकियों को गले लगाते हैं, और दूरियां इतनी है कि अब सपने भी पराए आते हैं। आवाज मेरी तुम्हारे कानों को अब ना मिश्री सी लगती है, आवाज मेरी तुम्हारे कानों को अब ना मिश्री सी लगती है। मैं कितना भी मीठा बोल लूं तुम्हें बस कड़वी ही लगती है। तो थक गई हूं मैं, सच बताना, क्या तुम नहीं थकते? इन दूरियों से, बनावट से, आजमाइश से, कड़वाहट से, तो बस करते हैं ना। तो आओ एक दिन मिलके हम तुम घर को ऐसा साफ करें, तो आओ एक दिन मिलके हम तुम घर को ऐसा साफ करें, और धूल हटा के अपने मन से बैठ के हम कुछ बात करें। मैं तुम्हारी चाय तुम मेरी कॉफी बना देना, मैं तुम्हारी चाय तुम मेरी कॉफी बना देना, पकौड़ों में नमक कितना है तुम चख के बता देना। गाना एक तुम्हारा गजल मेरी पसंद की एक, गाना एक तुम्हारा गजल मेरी पसंद की एक, हम साथ में गुनगुना लेंगे चाहे सुर हो अनेक। फिर ठहाकों से गूंजे ये चौखट दीवारें, फिर ठहाकों से गूंजे ये चौखट दीवारें, हमारी दूरियों के चक्कर में ये भी हुए बेचारे। इन ऊंचे मकानों महंगे कपड़ों जेवर का कोई मोल नहीं, इन ऊंचे मकानों महंगे कपड़ों जेवर का कोई मोल नहीं, और तुम जो मुझको ना देखो श्रृंगार का कोई तोल नहीं, तुम जो मुझको ना देखो श्रृंगार का कोई तोल नहीं। तो कभी कभी ये कोशिश भी करना, तो कभी कभी ये कोशिश भी करना
कि कोई बिंदी मेरी साड़ी या बस आंखों की तारीफ करना, कि कोई बिंदी मेरी साड़ी या बस आंखों की तारीफ करना, और रसोई से आए जब कोई भीनी भीनी खुशबू, रसोई से आए जब कोई भीनी भीनी खुशबू, मीठा तुम मेरे होठों से चखना। और शायद तुमको अच्छा ना लगता हो मेरा बात बात पे ताने कसना, और शायद तुमको अच्छा ना लगता हो मेरा बात बात पे ताने कसना, और झन्ना के जब तुम चाहते हो किवाड़ पटक के घर से निकलना, तो क्या सोचा है तुमने कि मैं कहाँ जाती हूँ? क्या सोचा है तुमने कि मैं कहाँ जाती हूँ? न यार दोस्त है, न दवा दारू, न सिगरेट के कश कोई, न यार दोस्त है, न दवा दारू, न सिगरेट के कश कोई, और माँ से तुम्हारी चुगली कर लूं ये भी कोई शौक नहीं, और माँ से तुम्हारी चुगली कर लूं ये भी कोई शौक नहीं। तो अगली बार कुछ बात मेरी दिल पे लग जाए तो हाथ पकड़ के पास बिठा के सीने से लगा के कहना, हाथ पकड़ के पास बिठा के सीने से लगा के कहना, क्या बुड़बुड़ करती हो जान मेरी एक बार फिर से प्यार से कहना, क्या बुड़बुड़ करती हो जान मेरी एक बार फिर से प्यार से कहना। और वादा करते हो मैं शर्मा के तुमसे न लिपट जाऊं तो कहना, मैं शर्मा के तुमसे लिपट न जाऊं तो कहना, मैं तुम्हारी बाहों में आके पिघल जाऊं तो कहना, और मैं तुम्हारी ऐसी बातों में हर बार ना आऊं तो कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी ऐसी बातों में हर बार ना आऊं तो कहना, क्योंकि है साथ बिताने मुझको कुछ साल नहीं कई जन्म है साथ बिताने मुझको कुछ साल नहीं कई जन्म है, और हम एक दूजे के दिन रह लेंगे ये मात्र तुम्हारा एक भ्रम है। तो ठीक से मेरी बात सुनो लफ्जों पे ना जाना तुम, ठीक से मेरी बात सुनो लफ्जों पे ना जाना तुम केवल जज्बात सुनो लफ्जों पे ना जाना तुम। माँ बहन बीवी बेटी सारे किरदार बाद में, माँ बहन बीवी बेटी सारे किरदार बाद में, पहले मैं एक नारी हूँ, आधी मैं खुद की हूँ, आधी मैं तुम्हारी हूँ, और वैसे ही आधे तुम मेरे हो। तो उसका हिस्सा ना बांटा करो, और मेरे हिस्से का वक्त तुम कहीं और ना काटा करो। मैं साथ चलूंगी हर पथ पे, कांटे चाहे जितने भी हो, हम मिलकर लेंगे सब संभव, कष्ट चाहे कितने भी हो। प्रेम हमारा तुम्हारा सामर्थ्य है, हमको क्या कोई रोकेगा, देख हमारी ऊंचाइयों को सारा जमाना चौंकेगा। बाशर्त बातें ये ताउम्र चलती रहे, यादें सुनहरी यूं बनती रहे, सफर अगले जन्म तक का हम पूरा कर लें, एक दूजे से खुद को हम पूरा भर लें। फिर से हो शुरुआत नई, फिर से हम एक किस्सा लिखें, और इस बार जिसमें हम बराबरी का हिस्सा लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। समय है या हो गया? समय बदलता है। अब स्टैंड अप नहीं करेगा। इसको पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि लड़कों के लिए लिखा है, पर जो भी अपनी खोज में है शायद वो सुन पाएगा और समझ पाएगा और शायद महसूस कर पाएगा। कोई कविता नहीं है, बस चंद लाइनें हैं। गौर फरमाइएगा कि मैं एक खोज में हूँ, शायद जीवन का एक लंबा अरसा मैं तलाशता रहा खुद को, कभी दूसरों में, कभी जगहों में, कभी किताबों में, कभी बातों में, या बस कभी एकांत में। जीवन दूरदृष्टि में रख के मैं वर्तमान में होने का भ्रम रखता और मानता कि एक दिन आएगा जब मैं जी लूंगा, जब मैं जी लूंगा मन भर के, उमंग में, तरंग में, बिना किसी चिंता के। या एक पल आएगा जब पूर्णतः अपने आप को विश्वास दिला दूंगा कि संपूर्ण होने की प्रबल इच्छा में मैं रहूंगा बिना किसी आंतरिक रोक टोक के, ढकोसले के बिना, बिलक बिलक के, फूट फूट के, और झड़ जाऊंगा। या एक दिन मैं चिल्लाऊंगा अपना सारा दम लगा के,
इतना कि मेरी आवाज बैठ जाए पर उसकी गूंज अनावृत होती रहे ब्रह्मांड में, या एक दिन मैं पूरी तरह चुप रहूंगा। एक दिन मैं पूरी तरह चुप रहूंगा कि मेरे अंतर्द्वंद में बस मौन होगा बिना किसी प्रतिद्वंदी के, या मैं बस सुनूंगा अपने हर बोझ से ताकि मैं सुन पाऊं क्षणिक स्पंदन। एक ये भी इच्छा थी कि मैं देखूंगा दृष्टि के परे या अंतर्मन के आगे क्या होता होगा। मैं महसूस कर पाऊंगा कि मेरी आत्मा को मेरे शरीर का पहनावा कैसा महसूस होता है। क्या मैं अभी परस्पर दो या अभी भी एकांत में हूँ? एक वो जो एक दिन मैं हो जाऊंगा और एक वो जो मैं हूँ। इन संवेदनाओं और विचारों को सुलझाता हुआ मैं जीवन को देख रहा हूँ अपने सामने से गुजरते हुए। क्षण क्षण वो झांकता है, जगाता है, बुलाता है, सुनाता है, दिखाता है, पर जाने मैं ही व्यस्त हूँ। मैं व्यस्त हूँ उसे ढूंढने में और संवेदनहीन हो गया हूँ अपने जीवन के प्रति। पर क्या मैं कभी सच में जी पाऊंगा? शुक्रिया। थैंक यू सो मच।